Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the transistor as an amplifier. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एक युग्म के रूप में जब उपयोग होता है तो वो प्रवर्धक की भांति कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, ये ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम है। E, B एंड C। तो यहाँ पर ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो ये IB और ये RB निवेशी प्रतिरोध है RB, और ये है VBB और यहाँ पर ये निवेशी वोल्टा VI है, ठीक है ना। इस प्रकार से RB VCC और ये निर्गत वोल्टा V0। ये इसका परिपथ चित्र है। अब देखते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति कैसे कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि ये VI और V0 वक्र था और इसमें ये सक्रिय क्षेत्र था, ठीक है ना। और जब ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है तब यह प्रवर्धक की भांति कार्य करेगा। अर्थात जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति कार्य करता है तो वो सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। और इसकी देखिएगा ये प्रवणता होगी, ये, ठीक है ना। और ये जो प्रवणता है इसके लिए ये निगेटिव होगी, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक प्रवणता प्राप्त होगी यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है तो ये एक प्रवर्धक की भांति कार्य करता है। और इसके लिए हमने समीकरण प्राप्त किए थे, VI इक्वल टू VBB इक्वल टू IB RB प्लस VBE पहला समीकरण था। V0 इक्वल टू VCE था, IC RC प्लस VCC माइनस IC RC। ये हमने पिछले टॉपिक में दोनों समीकरण डिसाइड किए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर I धारा और RB प्रतिरोध के कारण विभव पतन IB RB तथा वोल्टता इन क्षेत्रों के बीच में VBE है और निवेशी VBB है। तो VBB इक्वल टू IB RB प्लस विभव पतन VBE। और इसी तरीके से यहाँ पर जो CE वोल्टता होगी वो निर्गत का काम करेगी। तो VCC जो वोल्टता थी IC RC प्लस VCE के इक्वल होगी। इससे हमने VCE का मान निकाल के ये समीकरण प्राप्त कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रवर्धक वोल्टेज प्रवर्धन होता है या वोल्टता प्रवर्धन, निर्गत वोल्टता डेल्टा V0 और निवेशी वोल्टता डेल्टा VI का अनुपात जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वोल्टेज प्रवर्धन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये AB इक्वल टू डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा I0 ये होगा वोल्टता प्रवर्धन। अब हम इसी का इस्तेमाल आगे करेंगे जब डेल्टा V और डेल्टा I के मान निकाल लेंगे तो इनके मान रखेंगे। तो चेक करते हैं इनके लिए। देखिएगा पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण A से VI इक्वल टू IB RB प्लस VBE यानी VI1 इक्वल टू IB1 RB प्लस VBE1 और VI2 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा IB2 RB प्लस VBE2। अतः डेल्टा VI इक्वल टू VI2 माइनस VI1 मान रख दीजिएगा। डेल्टा VI इक्वल टू ये आ जाएगा VBE2 प्लस IB2 RB माइनस VBE1
माइनस IB1 RB। तो ये पद दोनों एक जगह लिख दीजिएगा, VBE2 माइनस VBE1 प्लस RB कॉमन IB2 माइनस IB1। तो ये हो जाएगा डेल्टा VBE प्लस ये डेल्टा IB हो जाएगा, तो RB डेल्टा IB एवं ध्यान दीजिएगा डेल्टा VBE लेस देन होता है डेल्टा IB RB की तुलना में, अतः डेल्टा VBE को हम नगण्य मान लेंगे। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, हमने पहली बार 1 यूज किया, दूसरी बार 2 फिर दोनों का अंतर करेंगे तो इनपुट निवेशी वोल्टता में परिवर्तन आएगा। तो ये मान रखिए, सॉल्व करके ये आया लास्ट डेल्टा VBE का मान डेल्टा IB RB की तुलना में नगण्य होगा, तो इसको हमने नगण्य मान लिया। तो ये आ जाएगा डेल्टा VI इक्वल टू डेल्टा, ये 0 हो जाएगा, प्लस डेल्टा IB RB, ये डेल्टा VI का मान आ गया। ठीक है ना। अब हम दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, ये डेल्टा VI डेल्टा IB RB। अब देखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से इसका मान है V0 इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो V0 1 आ जाएगा VCC माइनस IC1 RC एंड V0 2 इक्वल टू VCC माइनस IC2 RC। अतः डेल्टा V0 इक्वल टू V0 2 माइनस V0 1। ठीक है ना, इस तरीके से। तो डेल्टा V0 इक्वल टू VCC माइनस IC2 RC माइनस VCC माइनस IC1 RC। तो ये आ जाएगा VCC IC2 RC माइनस VCC प्लस IC1 RC, ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा V0 का मान आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो IC2 माइनस IC1 RC आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे डेल्टा IC RC। तो ये निर्गत वोल्टता का मान आ गया डेल्टा V0 माइनस डेल्टा IC RC। ठीक है ना। अब हम इस समीकरण का यूज करते हैं, वोल्टेज प्रवर्धन का मान कितना होता है। अतः AB इक्वल टू डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा VI। तो AB का मान डेल्टा V0 है डेल्टा IC RC अपॉन डेल्टा IB RB। तो ये होता है बीटा, इतना मान बीटा हो जाएगा RC अपॉन RB। तो ये आ जाएगी वोल्टता प्रवर्धन का मान। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम ट्रांजिस्टर को जब प्रवर्धक की भांति इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो प्रवर्धन आएगा वोल्टता प्रवर्धन, उसका मान ऋणात्मक होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है तथा निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता के मानों में जो परिवर्तन आता है उनका अनुपात, ठीक है, अर्थात निर्गत वोल्टता के मान में परिवर्तन डेल्टा V0 तथा निवेशी वोल्टता के मान में परिवर्तन डेल्टा VI के अनुपात को वोल्टता प्रवर्धन AB कहते हैं, जिसका मान ये प्राप्त हो। ओके।